हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि कई बार कई चेहरे गुमनाम रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं। यहां पर एक सड़क के नाम की बात कर रहे हैं, NH10। एक फिल्म है दरअसल। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मेरे साथ है। अनुष्का, NH10 जिंदगी की कहानी, अपराध की कहानी या सफर की कहानी, एक सड़क की कहानी? एक सड़क पे घटती जो एक घटना घटती है जिस वजह से दो लोगों की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। एक सर्वाइवल स्टोरी है, थ्रिलर है, और उसी की कहानी है। दो लोगों की हालत खराब होती है, कहीं ये दो लोग और हालत खराब करने वाला है। हाँ, वो भी आए हैं। इसमें क्लियर कट कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, या कुछ ऐसा है जो शायद इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की तरह थ्रिलर है? एक्चुअली जो नेगेटिव लोग भी जो प्ले करते हैं, जो दर्शन कर रहा है, जैसे एज एन एक्टर जब उन्होंने परफॉर्म किया होगा तो उन्होंने ये सोच के नहीं किया होगा परफॉर्म कि मैं नेगेटिव किरदार निभा रहा हूँ, क्योंकि आप जब कुछ करते हैं, चाहे सही या गलत करते हैं, आप करते हैं क्योंकि आपको लगता है वो सही है। तो इन दिस फिल्म ऑल्सो जो उनका कैरेक्टर है वो एक विक्टिम है खुद उस सिचुएशन के, अपने सर्कमस्टांसेस के, और हम लोग तो खैर विक्टिम है उनके। क्या होता है, आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको जो बेस्ट लगता है उस वक्त आप वही करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि, और आपको लगता है कि दुनिया कुछ नहीं जानती, मैं ही जानता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है। तो वही एज एन एक्टर मैंने इसमें करने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ या तो इस पूरी सड़क पर मेरा ख्याल है कुछ साल पहले तक बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते थे कि कहीं पर किसी की उगाही हो गई, कहीं पर कोई किडनैपिंग का केस है। ये क्या उन रियल लाइफ चीजों पर आधारित है? एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में ये कहानी नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर इशू के बारे में नहीं है। लेकिन जब राइटर्स कुछ कहानी लिखते हैं या हम लोग कुछ फिल्म बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी भी जो नॉलेज आती है वो कहीं हमने कुछ पढ़ा होता है या हम न्यूज़ में कुछ देखा होता है, और उसी से ऑब्वियसली आपका एक आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। बट ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं है। हालांकि ऐसी जो घटना हमारी फिल्म में जो घटती है और जो होता है वो कहीं देश में कहीं पे भी हो सकता है और होता है। बट ये कहानी है एक सर्वाइवल स्टोरी है। कि कैसे आपको कितना ज्यादा आप पुश हो जाते हैं, आपको कितना ज्यादा आप ले सकते हैं टिल यू डिसाइड टू गिव बैक। क्योंकि प्रोमो देखकर लगता है कि काफी कुछ लेना पड़ता है। जिस तरह से अनुष्का का जो अवतार हमें दिख रहा है इस फिल्म में, वो दहलाता है, थोड़ा सा डर भी लगता है उसे देखकर। वो क्रेडिट जाता है इनको, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए, और हमने रियल लोकेशंस पे शूट किया। रियल किस तरह की लोकेशंस थे? जंगल, पहाड़, हमने क्या कुछ नहीं किया है। और जो वहाँ के मौसम था वो हमारे टोटली ऑपोजिट था। कभी सैंडस्टॉर्म आ रहे हैं, कभी धुंध नहीं हट रही है। कहाँ पर शूट किया था हमने? राजस्थान में एक जगह है खेजरला, एक छोटा एक गांव है, जोधपुर से कुछ 60 या 70-80 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पे हम लोग रहे ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लिए। वहीं पे रहा, वहीं पे जो आसपास जो काफी मुश्किल जंगल है, बहुत मुश्किल है। इतनी मोटे थॉर्न्स होते थे जो सडनली टेक के बीच में कुछ चिल्लाता था, टेक चल रहा, कभी आंख पे लग रहा है, कभी कहीं लग रहा है, चोट लग गई है। All our shoes had thorns in it क्योंकि हम भाग रहे थे and it was just crazy। उस वक्त रुक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत रियल उसमें लोकेशंस पे तो रियल थोड़े सन की एक्टर्स हैं हम लोग, तो हम लगे हुए हैं। सबसे सन की कौन? हम तीनों ही। वी कैन से अनुष्का शर्मा। और वो सनक किस चीज की थी? काम करने की, अच्छा काम करने की एक्चुअली। एंड शी हैज डन बहुत। इन्होंने मेहनत की है फिल्म के लिए, और वो दिख रहा है फिल्म के अंदर कि ये कैसे एक सीन के लिए डेडिकेटेड थी। और अब जैसे कि हमने इसमें प्रोमो में आपने देखा होगा कि मैं इनको बाल से खींच के ला रहा हूँ और फेंक रहा हूँ, तो वो सीन फर्स्ट टेक ओके था। लेकिन वो अनुष्का थी जिन्होंने देखा, मॉनिटर बोले कि ये अच्छा हो सकता है, तो डायरेक्टर बोले क्या, मतलब आप उनके बालों को पकड़कर खींच रहे हो? जी खींच के आता हूँ, फेंकता हूँ। और रियल बाल वहाँ कोई विग नहीं है ना, ये फिल्म बहुत रियल। कोई विग नहीं लगा है, कोई विग नहीं लगा। अनुष्का के रूट्स काफी स्ट्रांग है। प्रूव हो गया होगा। So what shampoo do you use? So वो फेंका गया और उसके बाद फिर वो सीन दोबारा शूट किया गया, और जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, थैंक्स टू अनुष्का। So इस तरह की डेडिकेशन, इस तरह का, इसलिए फिल्म अलग लिख रही है। हमारे गोला पे सिर्फ एक्टर मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, एक्ट्रेस भी मिस परफेक्शनिस्ट होती है। Absolutely. ये हमेशा से अनुष्का आप ऐसी थी या हाल की बीमारी है? नहीं, ऑब्वियसली हमेशा से, बिकॉज सब सारे एक्टर्स, आई एम श्योर सब लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो करें वो एकदम पेन होता है वहाँ शायद नहीं, वहाँ लोग। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे इस फिल्म में ये जो सीन जिनकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसे लेवल पे आता है कि अगर आप थोड़ा सा भी फेक करेंगे किसी चीज़ को तो वो बहुत बुरी, आप पूरी फिल्म देखिए आपने, सडनली एक इंपॉर्टेंट सीन में अगर आपको लगेगा कि ये
यू नो एक्टिंग कर रहे हैं तो एकदम से ऑडियंस थोड़ा यू नो हमारी पूरे महीनों की मेहनत इज ऑफ नो यूज तो वो एंड एक्टर्स डू दैट हम सब करते हैं। एक बार मैं मटरू की बिजली का मंडोला के लिए शूट कर रही थी तो वहाँ पे मुझे एक गाना था ऑल्दो लेकिन बहुत खूबसूरत शॉट था, सनसेट शॉट था, वो महल के नो एक बीच में जिम कैमरा ऐसे आ रहा था, शॉट ले रहा था और मुझे एक क्या बोलते हैं उसको जो ऊपर के चबूतरा पता नहीं या उसको जो ऊपर बैठते हैं इसके जहाँ पे बैठते हैं एज पे जो होता है छज्जा। पुरानी जो वो होती हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो एक पैलेस टाइप का था तो और उसके नीचे दैट वाज अबाउट लाइक मे बी वी वर ऑन लाइक सम 7th फ्लोर और समथिंग और उसके नीचे कुछ नहीं था, देयर वाज नो प्रोटेक्शन एज सच। सो दे आस्क्ड मी कि आर यू ओके विद इट एंड आई वाज लाइक आई लुक्ड एंड ऑल आई वाज लिटिल स्कैर्ड बट देन आई वाज लाइक you know, I realized I saw the shot and all that and I was like, okay, I'll do it. Because उस समय पे you just want a pat on the back, you know, कि कोई आपको बोल दे कि यार बहुत अच्छा लग रहा है कर रहा है and that's what हमारा उसके लिए अगर आप देखेंगे शाहरुख अपने हाथ तोड़ा हुआ है, you know, हम लोगों को इतनी इंजरीज होती है, मेरा बैक का मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उस समय पे आप नहीं सोचते because you just want to make sure that it is looking real. और also script level पे the writer makes so many drafts ताकि वो और भी realistic बन जाए. So each department then tries to do, you know, one or two takes ऐसी जैसी extra. फिल्म में, you know, अगर ऐसी फिल्म में कुछ भी थोड़ा अलग लगेगा, नॉर्मल से थोड़ा, you know, abnormal लगेगा, तो इट विल आपकी अटेंशन निकल जाएगी वहाँ से. एंड एज पीपल एंड आजकल हमारी इंडस्ट्री में, you know, अच्छा दौर है, हम अच्छी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो एकदम आप फील कर सकते हो, you know, आपको लगता है आप उसमें घुस सकते हो, आपको इतना रियल लगता है. यानी नो ग्लैमर इस फिल्म में. इस फिल्म में जरूरत नहीं ग्लैमर की, अगर किसी फिल्म में जरूरत होती है तो उसमें होना चाहिए, इसमें तो there was no place But for इसमें it. aesthetic sense ज़्यादा है, you know, because it's not only about glamour or what's the word you use, de-glamorize, you know, it's not just that, but even if you are shooting, you know, with our DOP Arvind Kanabiran, to try and capture कि जो भी है, अगर dark भी है, अगर sunset है and all, to try and capture it as well as possible. जितना रियल जा सकता है. Yeah. मेकअप के बिना. या बिना मेकअप हमने शूट किया. उस उल्टा हमारे ऊपर रेत फेंका जाता था और अगर बाल थोड़े से सेट हो गए थे, अरे बाल तो कैसे सेट हो गए, बिगाड़ो. जैसे चिल्लाते हैं ना, जैसे कभी आपका कभी मेकअप की जरूरत होती है तो सेट पे बोलते हैं अरे थोड़ा ये स्वेट निकालना, बहुत शाइन आ रहा है फेस के ऊपर, हम लोग तो चिल्लाते हैं स्वेट डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, ब्लड Stand डालो. by sweat. बस हीरो नहीं दिखना चाहिए. हीरो ना दिखे हीरोइन को तो हीरोइन दिखना चाहिए कम से कम. नहीं यार, हीरोइन को क्यों हीरोइन दिखना चाहिए, हीरोइन थोड़ा अच्छा दिखने के लिए फिल्मों में होती है. वो अनुष्का इतनी खूबसूरत है, कुछ भी कर लो अच्छी है, फ्रेम में अच्छी लगती है. एक्चुअली जो प्रोमोज देख रहे हैं और सुपर फिट लग रहे हैं, यानी कि मेकअप अलग लेकिन फिटनेस पर ज्यादा काम किया. क्योंकि मुझे एक दिन में पता था कि हम लोग 12, 13, 14 घंटा शूट करते हैं और उसमें अगर आप मोस्टली फिल्म में हम सबके सब भाग ही रहे हैं तो उसमें आप बहुत ऑब्वियसली आपको एक लेवल ऑफ स्टैमिना चाहिए, वरना क्रैम्प्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ, यू नो, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. हम शाम को शूट करते, सर्दियों में भी शूट कर रहे थे गुड़गांव में, तो एक अपना फिटनेस लेवल तो ऑब्वियसली यू नो हाई रखना ही था. तो उस हिसाब से मैंने ऐसी ट्रेनिंग करी थी जिसमें, यू नो, मेरा स्टैमिना और एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बरकरार है. लार्जर मैसेज क्या है इस फिल्म का? ये फिल्म एक्चुअली किसी भी इशू पे बेस्ड नहीं है, यू नो. ये एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी है. हर इंसान इसको रिलेट अपने सोच पाएगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, ये आपके दोस्त के साथ हो सकता है, ये यू नो किसी भी. और ये इसके साथ ही इसलिए नहीं घटती है स्टोरी क्योंकि मैं लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. ये किसी के साथ हो सकता था, इनके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, यू नो. तो ये ऐसी कहानी है कि आप देखेंगे और आपको लगेगा यार थैंक गॉड दैट्स नॉट मी, यू नो. एंड एक थ्रिलर है. तो वो सारी आपको एक सर्वाइवल स्टोरी आपको बताई जा रही है, एक बहुत ही थ्रिलिंग काइंड ऑफ उस बैकड्रॉप के साथ. तो ऐसा नहीं है कि there's a moral or a message. It's just It shows you. depicting how India is with the rural landscape or यू नो पीपल ओपिनियंस, जब लोगों के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, जब वो क्लैश करते हैं तो वो क्या होता है, आपको वो एक फीलिंग आएगी, यू नो. आपको आएगी क्योंकि आप शहर में रहती हैं, तो ना आपको ऐसा लगेगा. ये गुड़गांव के इलाके के आसपास का आप लोगों ने दर्शाने के बाहर अच्छा, गुड़गांव के बाहर, मतलब दिल्ली एनसीआर वाला पूरा. NH10 के. तो हाईवे, नेशनल हाईवे फिल्म, कोई सिमिलैरिटी कुछ? एब्सोल्युटली नॉट. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज हाईवे वाज लाइक अ कमिंग ऑफ एज फिल्म, यू नो. दिस इज नॉट अ कमिंग ऑफ एज फिल्म. दिस इज अ थ्रिलर. इट्स अ सर्वाइवल स्टोरी, लाइक आई सेड. लोग कहते हैं जनरली आईपीएल के दौरान लोग फिल्में नहीं रिलीज करते हैं, यहाँ वर्ल्ड कप के साथ एक फिल्म रिलीज होने वाली है. तो इट्स फाइन बिकॉज मैचेस लकीली सुबह जल्दी खत्म हो जाते हैं एंड उसके बाद जाके लोग और हमारी इंडिया जीत रही है, उसके बाद खुशी में जाके देखने की. तो
फिल्म और अच्छी फिल्म देखने के हर कोई आंवला रहता है, और हमने ये फिल्म बहुत दिल से बनाई है। हाँ। और बहुत कोशिश की है इसके लिए जितना रियलिस्टिक हो सके, जितना लोगों के करीब तक एंड पहुंच इस सके। समय पे बहुत सारी फिल्में लास्ट ईयर और इसके कुछ साल पहले से ऐसे एक्चुअली होता है। इट्स अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली फॉर फीमेल, यू नो, फीमेल जो प्रोटैगनिस्ट की जो फिल्म्स होती हैं। जैसे आप देखेंगे इस समय पे क्वीन रिलीज हुई थी, कहानी रिलीज हुई थी, और ये मंथ इज गुड फॉर दैट, इट्स सपोर्टिव ऑफ दैट। एक्चुअली बहुत ऐसी फिल्में आई हैं अभी, क्वीन, Yeah. रिवॉल्वर, Yeah. रानी, कहानी, मैरी कॉम, Yeah. और ये सारी फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं। यानी वो Successful. मिथ टूटा है Yeah. कि जरूरी नहीं कि प्रोटैगनिस्ट आपका कोई एक सुपरस्टार ही होना चाहिए, एक मेल I सुपरस्टार। don't think वो myth या rule था ही. Just people just didn't want to do it because they didn't trust के लोग appreciate करेंगे. It was just that. They didn't know कि ये इस तरह के फिल्म्स बन सकती है, and I think in the 80s Indian cinema had a lot of that. 70s also. In the 70s, you know, अब it's going back into that. बिकॉज अगर कहानी अच्छी है तो लोग देखेंगे। वो जब फिल्म देखने आते हैं तो वो एक कहानी देखने आते हैं। उस समय वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसमें लड़का को देख के आप भूल जाते हो, आपको यू स्टार्ट लुकिंग इनटू अ स्टोरी, सो आपको नहीं फर्क पड़ता है। जिंदगी पर होते हुए भी अलग लगती है। ऐसी ही है ये फिल्म जैसी सुनकर लग रही है, हाँ? या बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद हम अभी इमेजिन, थ्रिलर है तो जाहिर है आखिर तक जुड़ाव रहेगा हमारा इससे। हाँ, करेक्ट। आपको ये हमेशा लगता रहेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। आपकी ऐसी फिल्में कभी मुझे याद नहीं आ रही हैं हाल फिलहाल, अच्छी फिल्में सारी अपने जॉनर में बहुत अच्छी फिल्में रही थी, ऐसा किरदार आपका नजर नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ऐसी फिल्म मैंने नहीं देखी है, हिंदी फिल्म मैंने ऐसी नहीं देखी है। जो ये कॉन्सेप्ट होता है रोड ट्रिप्स की जो फिल्म होती है, एक्चुअली एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड कॉन्सेप्ट है, लेकिन और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जो ऐसे लव स्टोरीज होता है, एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते या नहीं करते, फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर वापस प्यार करने लग जाते हैं। तो रोड ट्रिप भी वही होता है, आप हैप्पी जर्नी पे जा रहे हो और कुछ प्रॉब्लम आती है, एंड देन सडनली लाइक। ये रियल लाइफ अनुष्का से कितना किरदार इसका मिलता है, इस कैरेक्टर का? मीरा, आई थिंक एक जो मेरे अंदर जो एक थोड़ी मेच्योरिटी है और जो एक जो एक ठहराव है, मुझे वो बाहर ज़्यादा निकालना पड़ा फॉर मीरा। तो जब हमने वर्कशॉप्स करी थी नील और मैंने, तो मेरा फोकस उसी पे हमेशा रहता था, बिकॉज मीरा जो कैरेक्टर है मेरा, उसने अपनी लाइफ एकदम सॉर्टेड करी हुई है। उसको पता है कि उसको क्या करना है, कितने बजे सुबह उठना है, क्या करना है, वो ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है एज अ पर्सन। इन अ वे मे बी दैट्स व्हाट्स डिफरेंट अबाउट मी, मैं कुछ ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशनल हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लाइक शी इज़ वेरी फोकस्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, एंड अपनी लाइफ जैसे मैंने बोला एकदम सॉर्टेड जी रही है। उसको लगता है उसने फिगर आउट कर लिया कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। टिल आपके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ आपको भी नहीं पता होता कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, माफी के साथ एक सवाल पूछ रही हूँ, पटियाला हाउस आपकी एक फिल्म थी, उसका सबको याद होगा, अक्षय कुमार क्रिकेट खेलते थे, आप उनके साथ ही सपोर्ट करती थी। आप रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेती हैं कि पर्दे से इंस्पिरेशन लेती हैं? किस चीज़ के लिए? अपनी जिंदगी की। वहाँ एक किरदार ऐसा दिखा था जो हमने बाद में अनुष्का को वैसा देखा। ऑब्वियसली वो तो एक फिल्म थी, तो उस समय तो जैसे अभी एंशन में मैं एक्टिंग कर रही हूँ, वो किरदार मेरा उससे रिलेटेड है, वो एक पिक्चर थी। वर्ल्ड कप में इंडिया के सक्सेस का आप दोनों को ज्यादा इंतजार है या इस फिल्म के सक्सेस का, या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे? दोनों चीज़ होगा। एज ए इंडियन चाहते हैं कि इंडिया जीते, और फिल्म हमने बहुत मेहनत से और दिल से बनाई है। हाँ। जो 13 मार्च को रिलीज हो रही है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कहावत है कि जब आप दिल से कुछ बनाते हैं तो दिल तक पहुंचता है। तो हमने फिल्म दिल से बनाई है, तो शायद दिल के लोगों के दिलों में उतरे, तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन। हमारी भी उम्मीद यही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से दिल से आप सबने बातें की हैं इसके बारे में, और जो लोगों को समझ आ रही होगी कि कैसी आम जिंदगी के साथ एक हम पैरेलल, एक समानांतर हम समझें इस सिनेमा को, तो उस हिसाब से आप देखने इसे जाइए। तारीख हमने बता ही दी, 13 मार्च, 13 तारीख, फ्राइडे द 13th है। डरने की जरूरत नहीं है, जाकर फिल्म देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इसमें चर्चा में। थैंक यू सो मच। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।